नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में विप्लव की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सोमांश उसके सबसे करीबी था, इसलिए सोमांश आगे आया और उसने कहा, तुम्हें 10 करोड़ चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे। हम तुम्हें 10 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। सोमांश इतना चालाक था कि उसने जान की कोई बात ही नहीं की। सिर्फ 10 करोड़। जितना मुझे याद है, शर्त 10 करोड़ और जान की बाजी की थी, आहान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मयूर भी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सब कुछ शूट कर रहा था। क्या विप्लव और सोमांश को सच में अपनी जान देनी पड़ेगी? इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। चारों तरफ बस आहान के नाम की हूटिंग हो रही थी। पूरे स्टेडियम में बस एक ही नाम गूंज रहा था। कार के अंदर बैठे विप्लव को भी ये नाम साफ सुनाई दे रहा था। विप्लव अब तक कार से निकला नहीं था। उसने स्टीयरिंग व्हील छोड़ा और सीट का सहारा लेकर बैठ गया। विप्लव के मन में इस बात की गहरी छाप बन गई थी। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। उसकी कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर पहले भी ऐसा हुआ था। सीन बिल्कुल वही था, पर कैरेक्टर बदल गए थे। पहले विप्लव की जगह मयूर था और मयूर की जगह विप्लव। विप्लव को अब अच्छे से समझ आ रहा था कि मयूर ने कुछ देर पहले कैसा महसूस किया था। चलो चलो, कार से नीचे उतरो। मुझे लगता है रेस किंग डर गया है। वो इतना डर गया है कि कार से बाहर ही नहीं आना चाहता। हाँ, लगता है गैंगटॉक में सब डरपोक ही पैदा हुए हैं। विप्लव वही बातें सुन रहा था जो कुछ देर पहले मयूर को सुननी पड़ी थी। सब लोग विप्लव के कार से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। सोमांश ने गहरी सांस ली और चलकर विप्लव की कार के पास पहुंचा। विप्लव ने उसे अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने अपने आप को एडजस्ट किया, कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रेस किंग की हालत तो देखो, किसी ने कहा और सब जोर से हंसने लगे। उन्होंने विप्लव को मॉक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। विप्लव को साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, पर उसे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग कुछ अच्छा नहीं बोल रहे थे। विप्लव पैनिक करने लगा और उसकी ब्रीदिंग बढ़ गई। विप्लव को इस हालत में देखकर सोमांश ने उसे संभाला और कहा, मास्टर डोंट वरी, ये सब तो बस ऐसे ही भौंक रहे हैं, आप शांत रहिए। विप्लव को लगातार हांफते हुए देख सोमांश ने फिर से कहा, मास्टर मेरी बात हो गई है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लोग बस आते ही होंगे। विप्लव ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा, उसने सोमांश के पीछे से आहान, मयूर और दीक्षांत को आते हुए देखा। मास्टर, आपका जो स्टेटस है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सोमांश ने कहा। आहान ने ये सारी बातें सुन ली थी। मैच खत्म हो गया है, अब शर्त पूरी करने की बारी है, आहान ने दूर से ही कहा। ये बात सुनकर ऑडियंस बिल्कुल शांत हो गई। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। शर्त ही कुछ ऐसी थी, हारने वाले को अपनी जान देनी थी। किसी ने भी ऐसी शर्त कभी नहीं देखी थी। सब विप्लव के जवाब का इंतजार कर रहे थे। मयूर भी आहान के पीछे फोन निकालकर खड़ा था। जब मयूर हारा था तब उसके साथ भी ये लोग ऐसा ही करना चाहते थे, तो अब मयूर उनसे बदला कैसे नहीं लेता। विप्लव की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सोमांश उसके सबसे करीबी था, इसलिए सोमांश आगे आया और उसने कहा, तुम्हें 10 करोड़ चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे। हम तुम्हें 10 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। सोमांश इतना चालाक था कि उसने जान की कोई बात ही नहीं की। सिर्फ 10 करोड़। जितना मुझे याद है, शर्त 10 करोड़ और जान की बाजी की थी, आहान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मयूर भी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सब कुछ शूट कर रहा था। क्या विप्लव और सोमांश को सच में अपनी जान देनी पड़ेगी? इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। चारों तरफ बस आहान के नाम की हूटिंग हो रही थी। पूरे स्टेडियम में बस एक ही नाम गूंज रहा था। कार के अंदर बैठे विप्लव को भी ये नाम साफ सुनाई दे रहा था। विप्लव अब तक कार से निकला नहीं था। उसने स्टीयरिंग व्हील छोड़ा और सीट का सहारा लेकर बैठ गया। विप्लव के मन में इस बात की गहरी छाप बन गई थी। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। उसकी कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर पहले भी ऐसा हुआ था। सीन बिल्कुल वही था, पर कैरेक्टर बदल गए थे। पहले विप्लव की जगह मयूर था और मयूर की जगह विप्लव। विप्लव को अब अच्छे से समझ आ रहा था कि मयूर ने कुछ देर पहले कैसा महसूस किया था। चलो चलो, कार से नीचे उतरो। मुझे लगता है रेस किंग डर गया है। वो इतना डर गया है कि कार से बाहर ही नहीं आना चाहता। हाँ, लगता है गैंगटॉक में सब डरपोक ही पैदा हुए हैं। विप्लव वही बातें सुन रहा था जो कुछ देर पहले मयूर को सुननी पड़ी थी। सब लोग विप्लव के कार से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। सोमांश ने गहरी सांस ली और चलकर विप्लव की कार के पास पहुंचा। विप्लव ने उसे अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने अपने आप को एडजस्ट किया, कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया।
रेस किंग की हालत तो देखो, किसी ने कहा और सब जोर से हंसने लगे। उन्होंने विप्लव को मॉक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। विप्लव को साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, पर उसे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग कुछ अच्छा नहीं बोल रहे थे। विप्लव पैनिक करने लगा और उसकी ब्रीदिंग बढ़ गई। विप्लव को इस हालत में देखकर सोमांश ने उसे संभाला और कहा, मास्टर डोंट वरी, ये सब तो बस ऐसे ही भौंक रहे हैं, आप शांत रहिए। विप्लव को लगातार हांफते हुए देख सोमांश ने फिर से कहा, मास्टर मेरी बात हो गई है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लोग बस आते ही होंगे। विप्लव ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा, उसने सोमांश के पीछे से आहान, मयूर और दीक्षांत को आते हुए देखा। मास्टर, आपका जो स्टेटस है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सोमांश ने कहा। आहान ने ये सारी बातें सुन ली थी। मैच खत्म हो गया है, अब शर्त पूरी करने की बारी है, आहान ने दूर से ही कहा। ये बात सुनकर ऑडियंस बिल्कुल शांत हो गई। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। शर्त ही कुछ ऐसी थी, हारने वाले को अपनी जान देनी थी। किसी ने भी ऐसी शर्त कभी नहीं देखी थी। सब विप्लव के जवाब का इंतजार कर रहे थे। मयूर भी आहान के पीछे फोन निकालकर खड़ा था। जब मयूर हारा था तब उसके साथ भी ये लोग ऐसा ही करना चाहते थे, तो अब मयूर उनसे बदला कैसे नहीं लेता। विप्लव की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सोमांश उसके सबसे करीबी था, इसलिए सोमांश आगे आया और उसने कहा, तुम्हें 10 करोड़ चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे, हम तुम्हें 10 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। सोमांश इतना चालाक था कि उसने जान की कोई बात ही नहीं की। सिर्फ 10 करोड़? जितना मुझे याद है शर्त 10 करोड़ और जान की बाजी की थी, आहान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मयूर भी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सब कुछ शूट कर रहा था। क्या विप्लव और सोमांश को सच में अपनी जान देनी पड़ेगी? इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। आहान की ड्राइविंग स्किल से सब बहुत इंप्रेस हो गए। सबने अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को इस रेस के बारे में बताना शुरू कर दिया। कार रेस फैंस को इस मैच में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। पूरा सोशल मीडिया बस आहान और कार रेस से भरा हुआ था। मयूर ने अपना फोन निकाला और रेसिंग फेडरेशन की वेबसाइट पर रेस का अपडेट पोस्ट किया। तब किसी ने भी उसका भरोसा नहीं किया। आधी रेस खत्म होने के बाद जब डेथ कर्व आया और आहान ने उसे स्मूथली पार कर लिया, तब सब हैरान थे। मयूर ने इस सीन का वीडियो बनाकर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। कुछ मिनट बाद जब मयूर ने सबके रिएक्शंस देखनी चाही, तब वहां वीडियो डिस्प्ले होना बंद हो गया। ये वेबसाइट चल क्यों नहीं रही है? वीडियो तो अच्छे से अपलोड हो गया था, फिर अब शो क्यों नहीं हो रहा है? मयूर ने कहा। दरअसल जैसे ही वीडियो अपलोड हुई थी, सारे रेस एंथुजियास्ट उसे देखकर बौखला गए थे। उन्होंने इतने कमेंट्स किए थे कि वेबसाइट क्रैश हो गई थी। इतने वक्त से किसी ने रेसिंग वर्ल्ड में आहान रायजादा का नाम ही नहीं सुना था और आज सब उसके फैन बन गए थे। यंग रेसर्स के लिए तो आहान इंस्पिरेशन और रोल मॉडल बन गया था। 2 मिनट बाद सिस्टम वापस शुरू हुआ। जैसे ही सिस्टम शुरू हुआ, मयूर का फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। उसके पास हजारों कमेंट्स का नोटिफिकेशंस आ रहे थे। ओ माय गॉड, ये तो सच में इतना स्किल्ड ड्राइवर है। आई कांट बिलीव व्हाट आई हैव जस्ट सीन। ही इज द। जैसे ही आहान कार से बाहर निकला, मयूर, दाक्षात और बाका के रेसर्स भागकर आहान के पास आ गए। वो इस वक्त बहुत खुश थे और बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि आहान मनाली का रेसर था। ब्रदर आहान, ये शानदार था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स ऐसी हैं, मयूर ने मुस्कुराते हुए कहा और आहान को गले लगा लिया। आहान ने भी उसके कंधे पर पैट किया। यंग मास्टर, आपने अपने टैलेंट को अब तक छुपा कर क्यों रखा था? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कैसा रेसिंग टूर्नामेंट देखूंगा। मेरी नज़र में आपकी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है, दीक्षांत ने कहा। आहान के मन में जो एडमिरेशन था उसे उसने छुपाया नहीं और अपने मन की बात आहान के सामने बोल दी। बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला, बस वो आहान को आंखों में चमक के साथ देख रहे थे। उनके हिसाब से आहान रेसिंग लेजेंड था और अब उसकी टक्कर का कोई नहीं था। आहान ने विप्लव को हराकर उनकी धज्जियां उड़ा दी थीं। अब उनमें इतनी औकात नहीं थी कि वो एरोगेंटली बात कर सकें। आहान ने किसी से कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा रहा था। भीड़ में से उसने देखा कि सोमांश किसी से फोन पर बात कर रहा था। शेमलेस, अपनी मदद के लिए अगर किसी को बुलाना चाहते हो तो बुला लो, आहान ने मन में सोचा। पर उसने सोमांश को ऐसा करने से रोका नहीं। आज रात का अंजाम कोई नहीं बदल सकता था। आज वही होने वाला था जो आहान चाहता था। इस वक्त सब आहान की कार के पास खड़े थे और विप्लव की कार का इंतजार कर रहे थे। कार रेस में ये इंतजार शायद सबसे ज्यादा लंबा था। अपना बैलेंस खो देने के बाद विप्लव आहान से बहुत पीछे हो गया था। गैंगटॉक साइड के सब लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। उनके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। इस वक्त सोमांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो लगातार फोन पर बात कर रहा था। 3 मिनट बाद विप्लव की सफेद बुगाटी आई। ये हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ होगा जब कोई 3 मिनट से रेस हारा था।
कार में विप्लव के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब लोगों को फेस कैसे करेगा। वो अपने आप को कार रेस किंग कहता था और आज वो इतनी बुरी तरह से हार गया था। विप्लव सिर्फ मैच हारा नहीं था, बल्कि आहान ने उसे अपने पास आने का एक मौका तक नहीं दिया था। हमेशा विप्लव स्पीड से फिनिशिंग लाइन की तरफ आता है, पर आज तो उसने अपनी कार की स्पीड धीरे कर ली थी। वो चाहता था कि आज फिनिशिंग लाइन उसके करीब बिल्कुल ना आए। सबकी नज़रें विप्लव की तरफ थीं। धीरे धीरे वो फिनिशिंग लाइन की तरफ आ रहा था और फाइनली उसने लाइन क्रॉस कर ली। अंदर उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया था और उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि वो जिनका लीडर बनता था, इस बार उन्हें कैसे फेस करेगा। विप्लव इस वक्त चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहता था। जैसे ही विप्लव ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की, कमेंटेटर ने अनाउंस किया, लेट अस वेलकम द विनर ऑफ द टूर्नामेंट मिस्टर आहान रायजादा। आहान आहान आहान। चारों तरफ बस आहान के नाम की हुटिंग हो रही थी। पूरे स्टेडियम में बस एक ही नाम गूंज रहा था। कार के अंदर बैठे विप्लव को भी ये नाम साफ सुनाई दे रहा था। विप्लव अब तक कार से निकला नहीं था। उसने स्टीयरिंग व्हील छोड़ा और सीट का सहारा लेकर बैठ गया। विप्लव के मन में इस बात की गहरी छाप बन गई थी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। उसकी कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर पहले भी ऐसा हुआ था। सीन बिल्कुल वही था, पर कैरेक्टर बदल गए थे। पहले विप्लव की जगह मयूर था और मयूर की जगह विप्लव। विप्लव को अब अच्छे से समझ आ रहा था कि मयूर ने कुछ देर पहले कैसा महसूस किया था। चलो चलो, कार से नीचे उतरो। मुझे लगता है रेस किंग डर गया है। वो इतना डर गया है कि कार से बाहर ही नहीं आना चाहता। हाँ, लगता है गैंगटॉक में सब डरपोक ही पैदा हुए हैं। विप्लव वही बातें सुन रहा था जो कुछ देर पहले मयूर को सुननी पड़ी थी। सब लोग विप्लव के कार से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। सोमांश ने गहरी सांस ली और चलकर विप्लव की कार के पास पहुंचा। विप्लव ने उसे अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने अपने आप को एडजस्ट किया, कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। रेस किंग की हालत तो देखो, किसी ने कहा और सब जोर से हंसने लगे। उन्होंने विप्लव को मॉक करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। विप्लव को साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, पर उसे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग कुछ अच्छा नहीं बोल रहे थे। विप्लव पैनिक करने लगा और उसकी ब्रीदिंग बढ़ गई। विप्लव को इस हालत में देखकर सोमांश ने उसे संभाला और कहा, मास्टर डोंट वरी, ये सब तो बस ऐसे ही भौंक रहे हैं, आप शांत रहिए। विप्लव को लगातार हाँफते हुए देख सोमांश ने फिर से कहा, मास्टर मेरी बात हो गई है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लोग बस आते ही होंगे। विप्लव ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा, उसने सोमांश के पीछे से आहान, मयूर और दीक्षांत को आते हुए देखा। मास्टर, आपका जो स्टेटस है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सोमांश ने कहा। आहान ने ये सारी बातें सुन ली थीं। मैच खत्म हो गया है, अब शर्त पूरी करने की बारी है, आहान ने दूर से ही कहा। ये बात सुनकर ऑडियंस बिल्कुल शांत हो गई। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। शर्त ही कुछ ऐसी थी, हारने वाले को अपनी जान देनी थी। किसी ने भी ऐसी शर्त कभी नहीं देखी थी। सब विप्लव के जवाब का इंतजार कर रहे थे। मयूर भी आहान के पीछे फोन निकाल कर खड़ा था। जब मयूर हारा था तब उसके साथ भी ये लोग ऐसा ही करना चाहते थे, तो अब मयूर उनसे बदला कैसे नहीं लेता। विप्लव की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सोमांश उसके सबसे करीबी था, इसलिए सोमांश आगे आया और उसने कहा, तुम्हें 10 करोड़ चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे। हम तुम्हें 10 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। सोमांश इतना चालाक था कि उसने जान की कोई बात ही नहीं की। सिर्फ 10 करोड़? जितना मुझे याद है शर्त 10 करोड़ और जान की बाजी की थी, आहान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मयूर भी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सब कुछ शूट कर रहा था। क्या विप्लव और सोमांश को सच में अपनी जान देनी पड़ेगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।